नमस्कार, मैं श्याम सुंदर खुराना। आज कुछ प्राणायाम और कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे जो 35 से 40 मिनट में हम शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ रह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओम से स्टार्ट करते हैं। गहरा सांस भरते हुए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनान् मृत्युमोक्षमामृतात्। ओम सहनावतु सहनो भुङ्क्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तो मा सद्गम्या तमसो मा ज्योतिर्गम्या मृत्यो मा अमृतं गम्या। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को मसल के आंखों पे लगा के आंखें खोलें। इसके बाद करेंगे हम भ्रस्त्रिका प्राणायाम, स्लो वाला, जो हर बीमारी में हर कोई पेशेंट भी है तो कर सकता है, धीमी गति से और 2 से 3 मिनट तक। तीन से 5 मिनट तक भ्रस्त्रिका प्राणायाम। अब हम करेंगे तेज वाला भ्रस्त्रिका, जो तीनों अवगुण, जो वात पित्त कफ, आयुर्वेद के हिसाब से 2-3 ही हमारे रोग हैं, वात पित्त और कफ, और तीनों रोगों से मुक्ति दिलाता है ये तेज वाला भ्रस्त्रिका।
ये तकरीबन 1.5 से 2 मिनट या 3 मिनट तक ये तेज वाला भस्त्रिका करते हैं, जिससे पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। और ये हथेलियों को मसल के यूं आंखें खोलनी है। अब भस्त्रिका के लिए अब 5 मिनट के लिए हम अनुलोम विलोम करेंगे। लगभग 5 मिनट अनुलोम विलोम अल्टरनेट ब्रीथिंग होती है। बाई नासिका से शुरू करते हैं और बाई नासिका से सांस को भीतर लेते हैं, फिर दाईं से बाहर छोड़ते हैं, फिर दाईं से ही भीतर लेते हैं और बाईं से छोड़ते हैं। तो ये साइकिल को कंटिन्यू करते हैं 5 मिनट तक। ये प्राणायाम बहुत जरूरी है और हमेशा राइट हैंड का थम को यूज करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम के बाद अब हम कपालभाति करेंगे 5 मिनट तक। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे खुशी का भाव, गर्दन कमर
सहजता से सीधी स्टार्ट। एक लंबा गहरा सांस लेते हैं। जब कपालभाति को खत्म करते हैं, हथेलियों को मसल के आंखें खोलते हैं। कपालभाति में हमने देने की नहीं सोचनी होती, झटके से सांस को बाहर फेंकना है, लिया अपने आप जाता है। इसके बाद हम करेंगे बाह्य प्राणायाम, 3 बार करेंगे। बाह्य प्राणायाम में क्या करते हैं, पूरा सांस भर के पूरा वैक्यूम क्रिएट बाहर फेंक देना है सांस को, और पेट को उद्यान
को कमर से लगाना है और नाभि के नीचे वाले हिस्से को खींचना है गुदा से, और यहाँ से जलंधर बंद लगाना है गले से। ये 3 बार करना है। सांस को रोकना है, जितना समर्थ हो उतना ही रोकना है। उससे हल्का सा ज्यादा थोड़ा थोड़ा प्रेशर डालना है, ज्यादा देर नहीं रोकना, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना। और तीसरी बार तीन बार बाह्य प्राणायाम करने के बाद हाथों को मसल के आंखें खोलनी है। और अब हम करेंगे 3 बार अग्निसार क्रिया। अग्निसार में गर्दन को ऐसे नहीं करना, बिल्कुल सीधा ही बैठना है, पेट को दबा के और सांस पूरा बाहर फेंक के पेट को कमर के साथ लगा के और फिर पेट को चलाना होता है। पच्चीस से 30 बार इसको चलाना है। दूसरी बार करते हैं। अब करेंगे हम 3 बार उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में क्या होता है कि हमने गले को भींच के सांस को भीतर लेना है और पूरा सांस भर के उसके बाद जलंधर बंद ऐसे लगा के और सांस को रोकना है। जितना समर्थ हो उतना ही रोकना है। धीरे धीरे ये पीरियड बढ़ जाएगा। अब दोबारा से करेंगे।
अब तीसरी बार करेंगे इसको। तीन बार ये करने के बाद अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए राइट हैंड के थंब से इस राइट नासिका को बंद किया जाता है, लेफ्ट से सांस को भीतर लिया जाता है और राइट से छोड़ा जाता है, फिर राइट से लिया जाता है और लेफ्ट से छोड़ा जाता है, ऐसे। और 5 मिनट तक करेंगे हम।
आंखें हमेशा हथेलियों को मसलती खोलनी है। अब करेंगे 3 बार भ्रामरी और 3 बार उद्गीत। आंखों पे एक उंगली, एक माथे पे, एक आंखों से नीचे, और कानों के कैप को ऐसे बंद करना है अंगूठे से, दोनों कैप को। नासिकाओं द्वारा सांस भरते हुए जब सांस को छोड़ना है तो भंवरे का नाद करना है। 3 बार ये करना है। आंखें नहीं खोलनी। 3 बार ओम का उच्चारण करना है। आंखें नहीं खोलनी। ध्यान 1 मिनट का मिनिमम ध्यान जरूरी है। अपने ध्यान को अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में, नोज से जस्ट ऊपर लेके जाएं, जहाँ पे आज्ञा चक्र है। ओम का चित्र बनाएं वहाँ पे, और मन ही मन ओम का उच्चारण करते रहें। मन की आंखों से ओम का चित्र बना के ओम को देखें। दोनों हथेलियों को मसल के आंखों पे लगा के आंखें खोल सकते हैं। सबसे पहले दंडासन में बैठ के उंगलियों की, हमने जॉइंट्स को खोलना है। सबसे पहले हमारी जॉइंट्स होते हैं ये उंगली, ये वाली उंगली, तो इनको 5-5 बार, 1 2 3 4 5। अब 5 बार आगे करेंगे पैरों को, और 5 बार ऐसे आगे की तरफ खींचेंगे। 2 2 3 3 4 4 5 5। ये हो गया। अब इनको घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे 1 2 3 4 5। उल्टा भी 1 2 3 4 5। ये 5 बार घुमाया। अब आ जाते हैं ये घुटने, ये घुटने। अब इनको थोड़ा सा दबाव डालेंगे इन पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे हाथ रख के इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनको फोल्ड भी करेंगे। 1 2 3 4 5। ये कर लिया। अब इनको ऐसे ले आएंगे इस पोजीशन में, नीचे दबाएंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। अब इसको ऐसे 1 2 3 4 5।
अब दूसरे पैर को, ये हमारे जॉइंट्स खुल रहे हैं, जितने भी जॉइंट्स हैं वो सब खुल रहे हैं। एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच। अब इसको ऐसे, एक दो तीन चार पाँच, ये यहाँ के जॉइंट्स खुल रहे हैं। अब हम करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के लिए ये दोनों पैरों को मोड़ के मूलाधार के करीब लाएंगे और ऐसे, ये तकरीबन आधा मिनट। यहाँ के जॉइंट्स खुल रहे हैं ये। अब इसको पकड़ेंगे और नीचे की तरफ अपने आप नाक को पैरों के अंगूठे से लगाने की कोशिश करेंगे। एक दो तीन चार पाँच, ये किया। अब हमने यहाँ के जॉइंट्स खोलने हैं, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी के यहाँ पे जॉइंट्स हैं, इसको खोलने के लिए ये हमने यूं हाथ रखा और ऐसे ट्विस्ट किया। एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, ये कर लिया। अब ये हाथ को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाके यहाँ पे लाएंगे, पैरों से छूने की कोशिश करें। एक दो तीन चार पाँच, ये हो गया। उठने कोशिश करनी है कि ना मुड़े, पैरों को फैला लें। अच्छा, इससे रिब्स खुल गए यहाँ के। अब इसके बाद आहिस्ते थोड़े से और खोल देते हैं। खोलेंगे ये उंगलियों के जॉइंट्स, ये उंगलियां पकड़ी सीधे, बिल्कुल बाजू बिल्कुल टाइट होनी चाहिए। उंगलियों को शेर का पंजा बनाएंगे 5 बार। एक दो तीन चार पाँच। अब इसको मुट्ठी को बंद करेंगे। एक दो तीन चार पाँच, यहाँ तक के जॉइंट खुल गए। अब ये रिस्ट का जॉइंट आ गया, इनको दोनों को करेंगे, ऐसे घुमाएंगे। एक दो तीन चार पाँच, फिर उल्टा। एक दो तीन चार पाँच, रिस्ट का जॉइंट खुल गया। अब यहाँ का जॉइंट, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, ये कोनियों के जॉइंट्स खुल गए यहाँ पे। अब ये शोल्डर के जॉइंट्स हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। एक दो तीन चार पाँच, फिर उल्टा। एक दो तीन चार पाँच। अब दोनों हाथों को यूं लेके यहाँ लाना है और ये देखो, एक दो तीन चार पाँच, उल्टा। एक दो तीन चार पाँच, ये सर्वाइकल के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ कंधों के जॉइंट्स खुल गए। अब कंधों के बाद ये यहाँ पे भी नसें हैं, उनको खोलने के लिए ये ऐसे उंगली को ये ऐसे खोलना नहीं है, इसको ऐसे रखना है, ये अंगूठा ऊपर, और कोशिश करनी है जितना आगे सीधा ला सके, खोलना नहीं है आगे से। एक दो तीन चार पाँच, ये करेंगे। अब ये ऐसे इंटरलॉक किया, ये देखो ये बाजू है, ये ऐसे इंटरलॉक किया, ये ऐसे खोल दिया। एक दो तीन चार, ये पाँच। अब इसको चेंज कर दिया हथेली को। एक दो तीन चार पाँच। अब ये आपके कंधे वगैरह खुल गए। अब इन दोनों को हाथों को यूं पकड़ लो। एक
एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, पाँच, पाँच। ये कर लिया। अब गर्दन की गर्दन को सबसे पहले नीचे की तरफ झुकाते हैं। एक, एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, पाँच, पाँच। अब राइट साइड में पहले एक कान को कंधे से लगाएंगे। एक, एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, पाँच, पाँच। अब गर्दन को राइट साइड में मोड़ेंगे जितना मैक्सिमम जा सकते हैं, ऐसे। एक, एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, पाँच, पाँच। अब गर्दन को घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों। एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, उल्टा, दो, तीन, चार, पाँच। ये खोला, ये हुआ। अब आंखों के ऊपर ये उंगली को रख के ना हल्का सा दबाव डालेंगे और मसाज करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। अब नीचे इनको एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। अब ये कॉर्नर में बिल्कुल ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। ये आंखों के लिए होगी। अब कानों के लिए ये ऐसे इंटरलॉक करना है। दोनों अंगूठे जो हैं हाथ के उनको नाक के पास लाना है। नाक में पहले सांस भरनी है, सांस भर के और मुंह को फुलाना है और प्रेशर देना है कानों पे। ऐसे सांस भरी, एक अब इसके बाद कर रहे हैं हमने शव आसन। दोनों पैरों में 1.5 से 2 फुट का फासला और एड़ियाँ भीतर की तरफ और पंजे बाहर की तरफ और हथेलियाँ आकाश की तरफ खुली हुई। कमर से 8 से 10 इंच का फासला होना चाहिए और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। एक एक पार्ट को आप ढीला छोड़ते जाएं, एक एक पार्ट को, और पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे ले आए। श्वासों पे लाने के बाद एक एक पार्ट पे अपने ध्यान को ले जाएं और शिथिल करते जाएं। 5 मिनट तक आपने शवासन करना है ताकि आपने जितनी भी एक्सरसाइज की है उन सब पार्ट्स को रिलीफ मिल जाए। आज का योगा सेशन समाप्त हुआ। नमस्कार, धन्यवाद।